Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिक्वल पार्ट सोल्यूशन ऑफ पेपर 2014 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के आज हम एमसीक्यूज करेंगे 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ की जानिब और एमसीक्यूज़ नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है 5 ये साइन जो है वो ग्रुप परमुटेशन का है। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहा है और एक्सरसाइज नंबर 7.2 के जिक्र कर रहा है। 5, 3, 2 सॉल्व करके दिखाना है, क्या वो 8 के बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा, 10 या 20। तो अब देखिए ग्रुप परमुटेशन को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं उसको देखिए। हम यहां पर 5, 3 और 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ऊपर जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल ले लीजिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा सब चीज़ें, और जो दो नंबर नीचे यहाँ पे दिए हैं कॉमा के साथ इसको भी फैक्टोरियल में नीचे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब 3 फैक्टोरियल को खोलें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, फिर 2 फैक्टोरियल को खोलें 2 इंटू 1। तो अब देखिए ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 2 4, 5 2 10। तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब आप अपने ऑप्शंस को तलाश करें कि 10 कहाँ पे लाई कर रहा है। पहला है 8, फिर 9, फिर 10। तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज 12 की जानिब। ये पूछ रहा है इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका नंबर चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। टॉपिक का नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कह रहा है अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा, देन सिंप्लीफाई करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर किस रिजल्ट के बराबर आता है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। हमें सॉल्व करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, और हम जानते हैं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है 0। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट होगा 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0 इसका स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। अब आप इसको ऑप्शन से मैच करेंगे। पहले ही ऑप्शन क्या आ रहा है 0 से मैच कर रहा है, पहले ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिएगा, आपका एमसीक्यूज सॉल्व हो गया। और ये तो आपको याद ही होगा तकरीबन कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट 0 होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज 13 की जानिब मूव कर रहे हैं, और 13 जो है इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। दो मैट्रिसेस हैं, चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज है ये। दो मैट्रिसेस है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, जिसका पहला यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 एंड 3/4। देन ऑर्डर ऑफ ए बी, अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो नया ऑर्डर क्या होगा वो मालूम करना है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं रफ वर्क में ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2/3, और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/4। अब हमें क्या करना है
कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम a मल्टीप्लाई बाय b कर देंगे तो इसका नया ऑर्डर क्या होगा वो हमें मालूम करके बताना है। अब देखिए इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि जब भी दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया जाता है उसकी रोज की तादाद को लिखते हैं। रोज क्या है 2 क्रॉस, और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है इसके कॉलम की तादाद को लिखते हैं। यहाँ पे कॉलम क्या है 4, तो 4। तो इसका मतलब है जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया ऑर्डर क्या आएगा, इसके रोज की तादाद और सेकंड वाले के कॉलम की तादाद को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब इसमें आपके पास 2 रोज और 4 कॉलम शामिल होंगे। अब अपने जो है ऑप्शंस को मैच करें तो पहला ऑप्शन है 2/2, 3/3 एंड 2/4। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपने इसको राइट टिक कर देना है। ये आपका आंसर हो गया। इस सॉल्यूशन को आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने MCQ नंबर 14 की जानिब। 14 भी मैट्रिसेस के टॉपिक से लिया गया है, चैप्टर 4 से। इसमें कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स है 4 2 3 लैम्डा इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स है देन लैम्डा की वैल्यू क्या है वो मालूम करनी है। इसके लिए मैं ये रफ वर्क रिमूव कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा कि इसने कह दिया है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए 4 2 3 लैम्डा। इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसको 2/2 ऑर्डर के जो है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए। 4 लैम्डा माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। -6 को उधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। 6/4, 2 2 4, 2 3 6। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब आप अपने ऑप्शन से मैच करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 6, फिर +-5, फिर 3/2। तो ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपका MCQ सॉल्व हो गया और इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट MCQ 15 की जानिब। ये कह रहा है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल को आपने सिंप्लीफाई करना है। और ये चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज से पूछा गया है। फैक्टोरियल का टॉपिक है ये। सबसे पहले मैं यहां पर फैक्टोरियल नोटेशन को डिफाइन कर देता हूं कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। फैक्टोरियल नोटेशन n फैक्टोरियल होता है। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, n एक कम करते हैं n-1, फिर एक कम करते हैं n-2 और .3.2.1। हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। अगर मैं ऊपर वाले n को ब्रेक करना शुरू करूंगा तो माइनस में टर्म्स आ जाएंगी, प्रीवियस जाएंगी, तो n+1 टर्म हासिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे यहाँ पर n+1 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस n+1 को मैंने n सपोज कर लिया तो n+1 करूँगा, फिर मैं इसमें से एक माइनस करूँगा n+1 -1, -1+1 कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। जैसे ही यहाँ पर n फैक्टोरियल आया तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को कैंसिल कर दीजिए,
1/n+1 आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है और यही आपका आंसर होना चाहिए। मैच करेंगे अपने ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है n, फिर n+1 1/n एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/n+1 इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपने MCQ सॉल्व कर लिया। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए MCQs के सोल्यूशन को जानने के लिए, सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए, पास पेपर के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सऊद सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।